प्रणाम। कौंजलनियला गुरु अश्विनी आज फिर आपके सामने है। आज 19 तारीख है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है आज की, 19 फरवरी। और आज मुझे जो बताना है वो बताना है, महाकुंभ चल रहा है आजकल, ज्ञान कुंभ चल रहा है, महाकुंभ भी चल रहा है, ज्ञान कुंभ भी चल रहा है। तो महाकुंभ तो चल रहा है प्रयागराज में और ज्ञान कुंभ चल रहा है निश्चल मंदिरों में। सारे निश्चल मंदिर जितने भी हैं पृथ्वी पर, उन सब में आजकल ज्ञान कुंभ मनाया जा रहा है। 18 तारीख कल से शुरू हुआ था और 24 तारीख तक चलेगा। ज्ञान कुंभ का मतलब यह है कि कुंभ मतलब बर्तन, वो एक घड़ा जिसको कहते हैं, मटका, कुंभ। कुंभ से ही दुनिया शुरू होती है। कुंभ असल में गर्भ को कहा गया है। तो वो कुंभ किसको कहा गया है? कुंभ कहा गया है गर्भ को। और कुंभ, ज्ञान कुंभ यानी वो ज्ञान जो उसमें छुपा हुआ है अब निकल रहा है बाहर। ज्ञान कुंभ बनाने का मतलब है कि जो ज्ञान कुंभ में बंद पड़ा है उसको पब्लिक के साथ बांटना, शेयर करना। अब समस्या क्या है कि ज्ञान शेयर करना एक बात है और ज्ञान को रिसीव करना एक बात है और ज्ञान को देना एक बात है। वो कहते हैं कि एक कहीं पर कुछ तो महाराज जी आए हुए थे और वो कुछ सत्संग कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही बहुत इंटरेस्टिंग। उन्होंने कुछ देर, 1 घंटा 1.5 घंटा बोलने के बाद कहा कि बत्संग तो बहुत हो गया, अब थोड़ा सत्संग कर लें क्या। अब ये वहां पर जो प्रेजेंट लोग थे उनमें से एक आदि कोई ऐसा होगा जिसको ये बात समझ में ही आई होगी कि ये गुरुजी कह क्या रहे हैं। सत्संग और बत्संग, महाराज कह क्या रहे हैं। सत्संग और बत्संग में फर्क नहीं पता क्या, मतलब सत्संग और बत्संग भी कुछ होता है। सत्संग तो हमने सुना था, बत्संग क्या होता है? तो सत्संग हमने सुना था और बत्संग हम करते रहते हैं। बत्संग का मतलब होता है संग में बैठ के बात करना, गप मारना, गॉसिपिंग कहते हैं जिसको। तो वो क्योंकि शुरू में जब महाराज जी का इंटरैक्टिव बहुत थे, वो महाराज जी का ना सत्संग बहुत चलता था, बहुत, तो उनको लोग सुनने आते थे क्योंकि वो इंटरैक्टिव बहुत थे, चर्चा बहुत करते थे, बातचीत बहुत करते थे, प्रश्न बहुत पूछते थे, सवाल पूछते थे, हालचाल पूछते थे, सबका, इंडिविजुअल का, एक का, किसी को भी खड़ा करके कुछ भी पूछ लेते थे। जब उन्होंने ये बात कही कि बत्संग तो बहुत हो गया, अब कुछ सत्संग कर ले क्या, बहुत ही विचारणीय शब्द है ये, बहुत ही गहरे अर्थ के शब्द हैं ये कुंभ के अंदर बंद शब्द हैं ये जो निकाले उन्होंने। इसलिए ज्ञान कुंभ में हम लोग उन शब्दों को, उन चीजों को निकालते हैं बाहर और चर्चा करते हैं, उस पर बातचीत, उस पर बत्संग करते हैं। ज्ञान कुंभ का मतलब है कुंभ से निकले ज्ञान के ऊपर बत्संग करना। सत्संग नहीं करते हम लोग। सत्संग करने के लिए तो हमें पता नहीं क्या क्या पैरामीटर देखने पड़ेंगे। सत्संग करना बहुत मुश्किल काम है। कहते हैं संगत का असर होता है। तो अगर सत्संग करेंगे और संगत का असर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम संगत करें किसकी। अगर आप देखेंगे तो गुरु नानक जी के साथ 2 लोग चलते थे, मर्दाना और एक और तो था कोई, या मर्दाना ही चलता था, आई थिंक मर्दाना एक ही चलता था, मुझे ध्यान नहीं है। ये एक चलता होगा, 2 चलते होंगे, पता नहीं मेरे को।
वो गुरु नानक जी के साथ रहते थे हमेशा। संगत का असर। और वो ना वो बजाते थे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है कोई, उसको क्या कहते हैं पता नहीं मेरे को, कुछ तो नाम है उसका, क्योंकि मैं म्यूजिक के मामले में जरा कमजोर प्राणी हूं तो मुझे नहीं पता। पर वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाया करते थे, वो गिटार टाइप का होता था, एक तारा तो नहीं था, वो कुछ तो था, मेरे को नाम ध्यान उसका, आप देख लेना, आपको पता लगेगा। गुरु नानक जी किसी भी उनसे पूछ लीजिएगा, किसी गुरुद्वारे में जाके पता कर सकते हैं आप। मर्दाना बजाया करता था वो। तो वो गुरु नानक जी बैठ जाते थे कि वे मर्दाने ले आ, बजा उसको। दुर्दी वाणी आई, तुरदी वाणी आ रही है, मतलब दूर से वाणी आ रही है, उसको सुनकर के और वो उसको बोलते थे। गुरु नानक जी को वो सुनाई देती थी। शब्द जिनको कहा गया है, वो शब्द नहीं है, शब्द है। शब्द और शब्द में फर्क समझना होगा आपको। तो उनको शब्द की वाणी आती थी, दुर्दी वाणी आती थी उनके दिमाग में, उनको सुनाई देती थी कानों में, टेलीपैथी जिसको कहा जाता है। पर टेलीपैथी रब के साथ, भगवान जी के साथ टेलीपैथी करते थे वो। कबीर दोहे लिखते थे, वो मुझे नहीं मालूम कैसे लिखते थे, उनको वाणी आती थी या उनको, ये किसी ने लिखा है यहां पर, वो रबाब बजाते थे। मर्दाना जी रबाब बजाया करते थे, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा है किसी ने कमेंट्स में। तो वो बजाने के लिए, वो शब्द को शब्द देने के लिए, शब्द को शब्द देने के लिए रबाब की हेल्प लेते थे वो गुरु नानक जी। मतलब कमाल है। प्रकृति का संगीत, प्रकृति के संगीत में जो मैसेज है, गुरु नानक जी उतना सूक्ष्म सुन लिया करते थे। प्रकृति के संगीत से वो शब्द निकाल करके उनको शब्दों में बना करके, इसकी रुबाब की मदद से शब्दों में कन्वर्ट करके वो बोला करते थे उनको। कमाल है। मुझे कबीर का नहीं मालूम है कि कबीर दोहा जो बोलते थे उनको कहीं से सुनता था वो बोलते थे, ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि कबीर के दोहे व्यवहारिक हैं, व्यवहार ज्ञान को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उनको वो सुनाई नहीं देते होंगे, इसका मतलब वो सोसाइटी को देख करके फिर दोहे बनाते होंगे, जहां तक मेरा वो अंदाजा है। मैं रिसर्च का प्राणी हूं, तो मेरे को काम, टेक्निकल आदमी हूं, तो खोज करना मेरा काम है। तो मुझे ये समझ में आता है, ऐसा हो सकता है कि वो, पर गुरु नानक जी जो है वो प्रकृति से शब्द निकाल लेते थे, पकड़ लेते थे। वो हर समय नहीं होता था। वो उन्होंने इतनी उदासियां करी हैं, उदासियां मतलब उनके एक बात आपने नोट करी है कि गुरु नानक जी के मूवमेंट को, उनकी जो तीर्थ यात्राएं होती थी, उनको उदासियां कहा गया है। वो सब दिशाओं में की है उन्होंने। अब उदासियां क्यों कहा गया उनको? उदास तो आदमी होता है, उदास होता है तो वो कुछ सोचता रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है। उदास होता है तो आदमी तो अंदर से ना उदास होता है। पर गुरु नानक जी तो उदास कभी थे नहीं। गुरु नानक जी तो एकदम मस्त मलंग थे, उनको तो हर चीज का पता रहता था। 13 करके उन्होंने सारी दुनिया को भोजन खिलाया। तो वो कैसे उदास हो सकते हैं? तो यहां पर उदास, वो
उनकी मूवमेंट को, उनकी जो यात्राओं को उदासियां कहा गया। वो इसलिए कहा गया क्योंकि वो शब्द जो आते थे वो कभी कभी आते थे। वो शब्द कभी कभी आते थे, और जब वो आते थे तो फिर वो बैठ करके और तसल्ली से उनको शब्दों में कन्वर्ट करते थे रुबाब की सहायता से। आप म्यूजिक सुनते हो ना, म्यूजिक में आपको शब्द सुनाई देते हैं, पता है, लगता है आपको? अब पता नहीं, मेरे को पहले तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लगता था कि म्यूजिक में शब्द कैसे हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा। जब प्रकृति से जुड़ने की अभ्यास शुरू हुआ तो समझ में आने लगा। और प्रकृति से जुड़ने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने जो अपने जीवन में उतारी वो ये थी कि प्रकृति से अगर आपको जुड़ना है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और आपको प्रकृति से जुड़ने का मतलब है आपको पेड़ पौधों से नहीं जुड़ना है। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है कि आपको अपनी प्रकृति से, अपनी प्रवृत्ति से जुड़ना है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए ज्यादातर उदास रहते हैं, हमारे जैसे लोगों को उदास रहता कहा जाता है कि चुपचाप बैठा रहता है, कुछ करता ही नहीं है। हालांकि मुझे कोई सुनाई नहीं देता है, मुझे कभी कभी अक्षर लिखे तो दिखाई देते हैं। वो कहते हैं ना, आकाश तत्व पर सब कुछ लिखा है। वेदों की जो लिखे हुए हैं वो आकाश तत्व पर लिखे हुए हैं, वहीं से पढ़ करके वेद व्यास जी ने सुनाए थे और गणेश जी ने लिखे थे। वो अनुभव नहीं है। अनुभव के लिए पुराण पढ़ने पड़ेंगे आपको, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन ओरिजिनल वेद अगर पढ़ने आपको तो वो आकाश तत्व पर पढ़ने पड़ेंगे आपको। सुन सकते हो आप, वेदों को सुन भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो आकाश तत्व से। अगर आपको आकाश तत्व के वेद लिखे हुए को सुनना है तो आपको गुरु नानक जी की जो जीवन था वो समझना पड़ेगा, उनकी तपस्या को समझना पड़ेगा, और उस तपस्या को आपको अपनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आकाश तत्व पे लिखा हुआ देखना आसान है। आप आंख बंद करते हो ना तो आपको कोई लाइट दिखाई देती है, कोई कलर की लाइट दिखाई देती है, कहते हैं वो मेडिटेशन वाले आपको बता सकते हैं। तो वो मेडिटेशन का मतलब यह है कि वो आकाश तत्व पर लिखे हुए को पढ़ने की कोशिश। मेडिटेशन का मतलब और कुछ है ही नहीं। मेडिटेशन का मतलब ये है कि जो आकाश तत्व पर लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ पाऊं, समझ पाऊं। मैं पढ़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता, देख लेता हूं, दिखते हैं मुझे, अक्षर दिखाई देते हैं, पर मैं उनको पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए जो तपस्या चाहिए वो तपस्या का ज्ञान मुझे नहीं है। मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे सिखाया नहीं किसी ने। मेरे को कोई मिला नहीं जो मेरे को यह सिखा दे कि उन अक्षरों को पढ़ना कैसे है। अक्षर लिखे हुए दिखाई देते हैं मेरे को, वो पूरा एकदम पैराग्राफ, एस्से की तरह से, पैराग्राफ की तरह से दिखाई देते हैं, पर मैं पढ़ नहीं पाता उनको, दिखते हैं सिर्फ। क्लियर कट अक्षर दिखाई देते हैं, शब्द दिखाई देते हैं, पूरा पैराग्राफ दिखाई देता है, और वही शब्द है। तो गुरु नानक जी को वो सुनाई देते थे। वेद व्यास जी को दिखाई देते थे, वो पढ़ पाते थे, पढ़कर बोलते थे। गुरु नानक जी सुनकर बोलते थे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वही बत्संग और सत्संग की बात कर रहा हूं। मैं तो बत्संग कर रहा हूं भाई, मैं सत्संग नहीं कर रहा। सत्संग मैं पब्लिक में कर ही नहीं सकता। सत्संग के लिए तो आपको संगत किसकी करनी है वो चुनना पड़ेगा। अगर आपको इतनी पहचान ही नहीं है कि आप सत्संग किसके साथ करोगे, तो संगत किसके साथ संगत करोगे तो सत्संग होगा।
तो फिर आपका सत्संग तो कभी होगा ही नहीं, बत्संग ही होगा। बत्संग करते रहोगे, बत्संग चलता रहेगा। वो तो जितना मर्जी चला लो, सारा दिन चलता है, हर समय चलता है। बत्संग का मतलब जिससे भी बात कर रहे हो बत्संग हो गया। फोन पे हो बत्संग कर रहे हो आप, सोशल मीडिया पे हो बत्संग कर रहे हो आप। बत्संग तो हर समय चलता रहता है। सत्संग के लिए संगत ढूंढनी पड़ती है। सत्संग के लिए संगत करनी पड़ती है, संगत ढूंढनी पड़ती है, खोजनी पड़ती है। और उसके लिए रोशनी चाहिए। वो रोशनी कहां से आएगी? वो आएगी, आज का टाइटल जो है, चंद्रमा का सूर्य ज्ञान। उससे आएगी वो रोशनी जिससे आप संगत जिसके साथ करनी है उसको ढूंढ पाओ, खोज पाओ। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम है, असंभव काम है। पहले तो अपनी प्रकृति को समझना, फिर अपनी प्रकृति से जुड़ना, फिर अपनी प्रवृत्ति को समझना, उस प्रवृत्ति का उपयोग करना। अगर आप बत्संग करते रहोगे तो इन चीजों को तो आपको समझ में आएगा नहीं। यहां तक तो आप अपनी प्रकृति तक तो पहुंचोगे ही नहीं। तो आप फिर प्रकृति को खोज करते रहोगे, पेड़ पौधों में जाकर, जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर, मंदिरों में जाकर खोज करते रहोगे। मंदिरों में एनर्जी मिलेगी आपको, मोबाइल मिलेगा, मूर्तियां जो है मोबाइल का काम करती हैं। आप उस देवता से बात कर सकते हो उस मूर्ति के साथ खड़े होकर के, पर आपको उसके लिए अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति जाननी पड़ेगी। पासवर्ड लेना पड़ेगा, पिन कोड लेना पड़ेगा, पिन, ओटीपी लेना पड़ेगा। ओटीपी भगवान, वही देवता देगा ओटीपी अपना, पर आपको ओटीपी लेना तो सीखना पड़ेगा। वो कहां से सीखोगे? ज्ञान कुंभ चल रहा है। ज्ञान कुंभ का मतलब समझो, महाकुंभ का मतलब समझो। महाकुंभ का मतलब क्या है? प्रयागराज। प्रयागराज क्यों कहा गया उसको? तीर्थों का राजा। क्योंकि वहां जो है वो उस कुंभ में सरस्वती है। सरस्वती कहां है? सरस्वती कहां है? सरस्वती नदी के बारे में कितनी कंफ्यूजन फैला हुआ है। प्रयागराज में है। तो महाकुंभ प्रयागराज का इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि वहां पर सरस्वती है। और किसी भी कुंभ के स्थान पर सिर्फ अमृत की बूंदें गिरी थी, सरस्वती नहीं है वहां पर। बात को समझो, फर्क को समझना पड़ेगा आपको। महाकुंभ का मतलब समझो। महाकुंभ यानी पृथ्वी एक महाकुंभ है, और उसका जो मुंह है, उस पृथ्वी का जो मुंह है, हर कुंभ का मुंह होता है ना, जहां से ज्ञान निकलता है, वो है प्रयाग। पर क्या आपको निकालना आता है? क्या आपको समझ आता है? वहां पर जो, अगर आप उस संगम पर भाषा सुनोगे, उस म्यूजिक को सुन पाओ, उस संदेश को सुन पाओ, जो वो तीनों नदियां, वो गंगा और यमुना वहां जाकर के क्यों मिलती हैं? गंगा यमुना वहां जाकर के सरस्वती से ज्ञान लेने जाती हैं। ज्ञान, सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया है। क्यों कहा गया है? उनसे तुम ज्ञान ले सकते हो, वो देती नहीं है, आपको ही जाना पड़ेगा उसके पास।
पर आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज का ज्ञान चाहिए। और चंद्रमा का सूर्य ज्ञान टॉपिक है आज का, मतलब कमाल। चंद्रमा सूर्य से ज्ञान लेता है और फिर पब्लिक को बांटता है। सूर्य से जुड़ोगे तो सूर्य ज्ञान मिलेगा आपको, पर समझ नहीं आएगा। सूर्य ज्ञान समझना आसान काम नहीं है। ये जो पेड़ पौधे पेड़ लगा रहे हो आप, ये आपको ज्ञान से काट रहे हैं। कौन से पेड़ लगाओगे जो ज्ञान को नहीं काटते? कुछ ही पेड़ ऐसे हैं जो ज्ञान को काटते नहीं है, सूर्य के ज्ञान को। बाकी सारे पेड़, फल फ्रूट, ये सारे पेड़ जो है वो आपके ज्ञान को काटते हैं, सूर्य ज्ञान को आपके पास पहुंचने नहीं देते। पीपल का पेड़ है जो आपको सूर्य का ज्ञान आपके पास पहुंचा सकता है। बड़ का पेड़ है जो ज्ञान को धरती के अंदर देता है, ज्ञान कुंभ में भरता है, वो बड़ का पेड़ है। बड़ का पेड़ जो है वो सूर्य के ज्ञान को धरती के अंदर देता है, धरती को पहुंचाता है। फल फ्रूट का पेड़ कोई भी सूर्य ज्ञान को जमीन पे नहीं जाने देता, धरती के अंदर नहीं जाने देता। ये समझना ही होगा, समझना ही होगा। हमारे पास कोई हल नहीं है। ज्ञान कुंभ को समझो, ज्ञान कुंभ पर चर्चा करो, सत्संग करो। अगर जीवन को, बचे हुए जीवन को उपयोग करना चाहते हो तो कोई हल नहीं है आपके पास, करना ही पड़ेगा आपको। तो आज का जो टॉपिक था वो मैंने दिया, बहुत जरूरी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हो सकता है शाम को एक वो करूं मैं दोबारा से। आज के लिए खाली मेरे को इंट्रोडक्शन देनी थी और एक ये संदेश देना था, तो मैंने दे दिया। और इसके ऊपर शाम को, नहीं तो कल इसके ऊपर लाइव करूंगा मैं, तो आप सुन सकते हो। और बाकी फिर उसके बाद आगे चलता रहेगा। आज के लिए, अभी के लिए, इस सेशन के लिए इतना ही, क्योंकि मुहूर्त था तो इसलिए मुझे ये काम करना था। मैंने ये पूरा कर दिया और इसके बाद आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। ज्ञान कुंभ 24 तक चलेगा, तो कुछ जो मेरे पास है वो मैं बांटता रहूंगा, सत्संग करता रहूंगा। मैं सत्संग करूंगा, सत्संग नहीं करूंगा। सत्संग करने के लिए मैं संगत चुनता हूं, संगत चुनने के बिना संगत के मैं सत्संग नहीं कर सकता। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।